फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी का एक भाई भी था जिसका नाम धृष्टद्युम्न था, जो कि राजा द्रुपद का पुत्र था। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि उसने अपनी बहन के अपमान का बदला कैसे लिया और उसके जन्म का उद्देश्य क्या था? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य और पंचाल नरेश शिक्षा ग्रहण कर रहे थे बचपन में ही। तो मजाक मजाक में पंचाल नरेश ने कहा कि मेरा आधा राज्य आपका है। जब गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर विपरीत परिस्थिति आई तो उन्हें अपने बचपन के मित्र की याद आई। वह अपने मित्र के पास गए उनसे अपना आधा राज्य मांगने, लेकिन उन्होंने उनका अपमान कर दिया। फिर उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने उससे बदला लेने के लिए पांडवों को शिक्षा दी। उसके बाद गुरु दक्षिणा में उन्होंने पांचाल नरेश को मांगा, जिससे में पांडवों ने उन्हें सौंप दिया। फिर द्रुपद ने को गुरु द्रोणाचार्य ने अपना आधा राज्य दे दिया। द्रुपद इस बात से बहुत अपमानित था। धृष्टद्युम्न के जन्म की कथा तब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिससे कि धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। द्रौपदी का स्वयंवर में अर्जुन ने को वरण किया और उस तरह अर्जुन का विवाह द्रौपदी से हो गया। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई, और जब उसको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ तब उसके भाई ने क्या किया और अपनी बहन के अपमान का बदला कैसे? धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी के भाई थे, पांडवों के वनवास के दौरान अपनी बहन से मिलने काम्यक बन गए थे। वह मुख्य रूप से द्रौपदी के अपमान के बाद उन्हें सांत्वना देने और अपना समर्थन व्यक्त करने गए थे। साथ ही भविष्य के युद्ध के लिए पांडवों को संसाधन और सहायता देने की भी पेशकश की। महाभारत के अनुसार उन्होंने द्रौपदी को सांत्वना दी कि अगर वो चाहे तो अभी ही कौरवों पर हमला कर सकते हैं, लेकिन द्रौपदी ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि कौरव शक्तिशाली हैं, जिससे उनकी पराजय हो सकती है। धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी को ढांढस बंधाया और आश्वासन दिया कि वह और पंचाल सम्राट पांडवों के साथ है। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि दुर्योधन और कौरवों के इस कृत्य का बदला लिया जाएगा और युद्ध अवश्य होगा। उन्होंने द्रौपदी के दुख को साझा किया और उन्हें समझाया कि वह अकेली नहीं है, पूरे पांचाल और उनके परिवार का समर्थन उनके साथ है। उन्होंने पांडवों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित किया और अपने पिता राजा द्रुपद के साथ मिलकर पांडवों की सेना के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने की बात कही। वन की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए वह द्रौपदी के बच्चों और पांडवों को अपने साथ पांचाल ले गए, ताकि वह वहां सुरक्षित रह सके और उचित शिक्षा प्राप्त कर सके। धृष्टद्युम्न अपनी बहन को आश्वासन दिलाने गया और कौरवों द्वारा अन्याय का बदला लेने के लिए, और उन्हें कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। कुरुक्षेत्र युद्ध में धृष्टद्युम्न पांडवों के साथ शामिल हो गए और पांडव सेना के सर्वोच्च सेनापति बने। युद्ध के 15वें दिन उन्होंने द्रोणाचार्य का सिर काट कर दिया और अपने जन्म का उद्देश्य पूरा किया। कहते हैं कि जब पांडव ने युद्ध विजय कर ली तो वह 5 पांडवों के पुत्रों के साथ जब सो रहे थे, उसी समय अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के सोते हुए पुत्रों को मार दिया और उसी में उसने धृष्टद्युम्न को मार दिया। इस तरह धृष्टद्युम्न का वध हो जाता। राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से अपना अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ किया था, जिससे धृष्टद्युम्न का प्राकट्य हुआ था, जो कि कौरवों से बदला लेना चाहते। उन्होंने अपनी बहन के अपमान का बदला लिया और उसके लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र में बहुत ही बहादुरी से युद्ध किया। धृष्टद्युम्न का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था उनके जन्म का, कि वह गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके, जैसा उनके पिता ने वर मांगा था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।